बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के सिंगरौली से, जहां छोटे गांव से निकलकर बड़े सपने को सच कर दिखाने वाली प्रज्ञा जायसवाल ने एमपी बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में पूरे मध्य प्रदेश में टॉप कर इतिहास रच दिया। प्रज्ञा ने अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया। उन्होंने कहा है, अब मेरा सपना सिविल सर्विस में आने का है और देश की सेवा करना है। प्रदेश भर में उनकी इस उपलब्धि से गर्व की लहर दौड़ पड़ी। प्रज्ञा ने यह साबित कर दिया कि गांव की बेटी भी किसी से कम नहीं है। सुनते हैं प्रज्ञा जायसवाल का क्या कहना है अपनी सफलता के बारे में। मेरा नाम प्रज्ञा जायसवाल है। मैं ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल निवास की छात्रा हूँ। मैंने एमपी बोर्ड 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया है और इसका श्रेय मैं सभी टीचर्स को, अपने स्कूल ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। हमारे टीचर्स और पेरेंट्स ने बहुत ही मेहनत की है और हमको बहुत ही मोटिवेट भी किया है कि हमको कैसे पढ़ना है और क्या क्या करना है, इस सभी की जानकारी दी है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू। आगे आप जो 500 में 500 अंक प्राप्त किए हैं, आगे आप क्या बनना चाहती हैं और इसका श्रेय किसको देंगी? सर, मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ और हमारे पेरेंट्स ने हमको ये राह दिखाया है कि तुम ये कर सकती हो। हमको कभी फोर्स नहीं किया है कि तुमको यही करना है, बल्कि उन्होंने एक केवल राह दिखाई है कि अगर तुमको ये करना है तो तुम कर सकती हो। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सर, इसका कोई हम टारगेट लेके चलते थे। घंटे के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो हमको उतना फोकस नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम टारगेट के हिसाब से पढ़ना चाहेंगे कि ये टारगेट है, हमको आज कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से फिर हम 5-6 टारगेट, जैसे 5-6 घंटे, उससे कभी कभी उससे ज़्यादा, और 7-8 घंटे कभी कभी हो जाते थे, तो उस हिसाब से हम पढ़ाई करते थे। इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मम्मी का है, पापा का है या स्कूल के छात्र शिक्षकों का? सर, किसी को कहा नहीं जा सकता क्योंकि सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। हमारी मम्मी ने हमारे घर में बहुत ध्यान दिया। स्कूल वालों ने स्कूल में हमारी बहुत मेहनत की, हमारे सारे डाउट्स वगैरह को सॉल्व किया, और हमारे पापा जी ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा है। तो मैं किसी एक को तो अपना क्रेडिट नहीं दे सकती, सभी का बराबर योगदान है। सर, ये जो 500 में 500 अंक मिले हैं आपको, 100% रिजल्ट, तो क्या उम्मीद था आपको? सर, इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन सभी की मेहनत का फल है कि आ गए। सर, धन्यवाद। आपकी विद्यालय बच्ची मध्य प्रदेश में टॉप की है, 500 में 500 अंक अर्जित की है, इसका श्रेय किसको देंगे आप? सबसे उसकी कड़ी मेहनत को देंगे, और उसके मम्मी जो है तो उसको माने 1-1 मिनट का जो है ध्यान रखती थी, और कब पढ़ना है। यहाँ तक कि स्कूल जाती थी तो वो गाड़ी में बैठा के खाना खिलाती थी, और खाना खा रही तब भी उसकी बाल चोटी हो करती थी। इतना मेहनत की बच्ची को 2 बजे तक, 2:30 बजे, 3 बजे रात तक पढ़ती थी। हम लोग मना करते थे कि अब इतना मत पढ़ो, कहीं समस्या न हो जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती थी और स्वयं पढ़ती थी। उसके किसी को कहना नहीं पड़ता था कि तुम पढ़ो, तो स्वयं पढ़ती थी, और वो पूरा श्रेय उसी को है। जैसे बताया गया कि बच्ची आपकी पूरे रात लगभग 10 से 12 घंटा पढ़ाई करती थी, पूरे दिन में 12-13 घंटा तक पढ़ाई करती थी। तो आप लोगों का कितना उसमें मेहनत था, और बड़ा होकर क्या बनाना चाहती हैं बच्ची को? सर, आगे सिविल सर्विस में जाना चाहती है। उसके लिए इतने मेहनत किए हैं कि हम अपने जीवन से ज़्यादा उसको महत्व दिए हैं। पढ़ाई के लिए चाय पानी, उसको 1 सेकंड का समय उसको नहीं बर्बाद करने दिए हैं। उसका इतना ध्यान रखते थे, रात में हो दिन में हो कभी भी, उसका पूरा पढ़ाई में फोकस रखते थे, और हर चीज़ उसको संस्कारवान बनाने के लिए हर चीज़ संस्कारी शब्द बताते थे, उसको सिखाते थे। यही उसकी मेहनत और लगन है जो उसको इस स्थान पे लाई है। इसके लिए स्कूल के टीचर को धन्यवाद है। जी।